पुराण सुनता है उसकी माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्रों की संतति प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के अनंतर गुरु पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वस्त्रोग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जाए। बाबा जिसने मरने के बाद जिस पुत्र ने अपने माँ बाप की दादा दादी की क्रिया नहीं करवाई तो उसको पुत्र नहीं माना जाता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर सुबह से। और मैं गई हुई थी अपने घर क्योंकि मेरी दादी जी थी जो वो एक्सपायर हो चुकी थी, तो उनकी 13वीं थी कल। तो बस सुबह सुबह बस उनकी 13वीं ही हो रही थी, तो बस थोड़ी बहुत वीडियो मैंने बना ली थी। बस यही इतनी ही बनाई थी क्योंकि इसके बाद नहीं बना पाई, फिर मूड बहुत ख़राब हो गया था। और वैसे भी आपको पता है ऐसे टाइम पे बहुत ख़राब हो जाता है। मेरी पहले ही मम्मी नहीं थी बस, और अब दादी का ही सहारा था, वो भी नहीं रही। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना मूड ख़राब हो जाता है आते टाइम। वैसे तो एज हो रखी थी बेचारी की, मतलब इतना भी नहीं बोल सकते हम कि वो बिल्कुल मरने लायक भी नहीं थी। और वैसे बोला जाए तो बोलते हैं ना, जैसे वो बात कि अगर चलते हाथ पांव चला जाए तो उससे अच्छी मतलब मौत नहीं होती, तो इसीलिए तो बस बेचारी वो क्या करती, उम्र भी हो चुकी थी। तो चलो कोई नहीं, भगवान। मैं इतनी लंबी उम्र मतलब सबको जितनी मेरी दादी की हो चुकी थी, तो इसीलिए। लेकिन मतलब दुख इतना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अभी 6-7 महीने ही मेरे चाचा को हुए थे। और बस इनके उसी के गम में, मतलब अपने बेटे के, तो वो जल्दी ही चली गई। पता नहीं, जब से चाचा जी एक्सपायर हुए थे तब से वो उठी नहीं थी। मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा भी बीमार हो जाती थी, कुछ ज़्यादा बहकने भी लगी थी, तो इसीलिए बस अब हम आए थे शाम को, क्योंकि फिर नवरात्रे भी लगने वाले थे, तो इसीलिए मैं कहा शाम को जाने के बाद प्रसाद वगैरह भी अपना सामान भी मंगवाएंगे, और फिर अपने मंदिर की सफाई भी करनी है, सब कुछ करना था क्योंकि कई दिन से हम घर ही गए हुए थे। तो इसीलिए बस आते ही हमने और घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई की, शाम के टाइम आए थे। फिर आने के फिर कुछ घर में था भी नहीं, ना कोई सब्ज़ी रखी हुई थी ना कुछ, क्योंकि सास नहीं है ना। सास होती तो शायद सब कुछ रखे मिलती, लेकिन जैसा छोड़ के जाते हैं फिर वैसा ही मिलता है। और कई दिन के बाद तो सब कुछ ख़राब हुआ ही मिलता है, क्योंकि कोई बाद में संभालने वाला नहीं है, इसीलिए। और बस यहाँ पे बेटा लेके आया था दुकान से थोड़ा सा सामान, क्योंकि कल नवरात्रे हैं, फर्स्ट मैंने रखना है। और तो बस उसी को देख रही थी कि क्या क्या लेके आया है। थोड़ा बहुत ही मंगवाया है, बाद में देखती हूँ, अगर मार्केट जाने का कभी टाइम मिला तो जाऊँगी बीच में, अगर नहीं मिला तो शायद नहीं भी जाऊँगी। तो बस अभी मैं ले आती हूँ दूध, क्योंकि आने के बाद फिर दूधिया भी लेट ही आया था। तो एक बार तो मतलब भैंस का दूध से उससे ले लिया था, लेकिन मेरी बेटी है जो वो गाय का दूध पीती है, तो उसके लिए लेके आना पड़ता है। तो बस अभी मैं लेने जा रही हूँ दूध, और दूध लेके आ गई हूँ। तो बस अभी आज मैं बनाऊँगी दाल और चावल। वो मैंने बताया ना, सब्ज़ी तो है ही नहीं कुछ भी घर पे, बस टमाटर पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा दाल चावल बना लेते हैं। और वैसे भी अभी 7-8 दिन तक चावल बनने वाले नहीं हैं घर में, तो बस मैं वही बना रही हूँ अपना शाम का खाना। घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा।
बस जब क्या होता है हम लोगों के साथ, जब हमारे साथ बड़े होते तो हमें उनकी कदर नहीं होती, और जब वो चले जाते तो उनका तब पता चलता है कि हाँ, इनकी हमारी लाइफ में कितनी अहमियत थी। क्योंकि मैंने माँ का भी दुख देखा हुआ है, और फिर यहाँ पे आने के बाद मेरी सास भी नहीं रही थी, और अब दादी भी। तो प्लीज़ जिसके घर में भी अगर मम्मी पापा हैं, बड़े हैं, तो प्लीज़ उनकी कदर करो और उनके साथ बहुत प्यार से रहो। पता नहीं चलता कि कितनी एज है इनकी, अभी कितने दिन हैं इनके हमारी लाइफ में। और हाँ, सच बताऊँ, जब तक बड़े बैठे हैं ना तो हमें लाड प्यार भी मिलता है, लेकिन उनके चले जाने के बाद हमारे आपसी रिश्ते। बस यहाँ पे मैं अपनी बात को यहीं छोड़ दूँगी, फिर बाद में फिर कभी करती हूँ इस टॉपिक पे बात, क्योंकि ज़्यादा बात हो जाएंगी फिर वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इस कोरोना जैसी बीमारी से बचे हुए होंगे। तो बस आज कई दिन के बाद कैमरा उठाया है और करनी थी थोड़ी सी आपसे बातें, तो इसीलिए ये ले, इसके साथ साफ कर ले। और बताओ कैसे हो आप सब? और बस खाना वाना मैंने बना दिया है, और आज बनाए हैं मैंने दाल चावल, क्योंकि घर से लेट ही आई थी और आते ही बस कुछ सब्ज़ी थी नहीं घर पे, तो मैंने सोचा चलो आज दाल चावल बना लेते हैं। और वैसे भी कल से नवरात्रे लग जाएंगे और फिर कई दिन के लिए चावल बंद, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज दाल चावल ही बना लेते हैं, कोई सब्ज़ी तो है नहीं घर पे। और अभी एकदम से कहाँ से लेके आई, वैसे भी मैं शाम को 5:30 के करीब घर से आई थी, और तो इसीलिए आपसे सॉरी आपको, आप सबसे, क्योंकि कई दिन के बाद कैमरा उठाया, कई दिन के बाद व्लॉग डाल रही हूँ। पता नहीं कैसा है, छोटा सा और बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कई दिन से घर पे गई हुई थी और आपको पता ही है सिचुएशन कैसी थी, वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी दादी एक्सपायर हो। बस इसी के साथ कर देती हूँ अपने व्लॉग का एंड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।